नमस्कार दोस्तों, मैं रामू गुप्ता जादुई कहानी परी चंद्रमुखी लेकर उपस्थित हूँ। आपने पार्ट 4 में सुना कि मझले छोटे और तोता चटाई पर बैठकर जिधर से लाल मूंगा आ रहे थे उड़ चलते हैं। अब आगे कुछ पलों में ही वे वहाँ पहुँच गए जहाँ से लाल बह बह कर आ रहे थे। नदी के बीचों बीच एक गुफा था और उसी गुफा के अंदर से लाल बहकर आ रहे थे। मझले सोच रहा था कि आखिर गुफा के अंदर क्या है। ये जानने के लिए मझले बेचैन हो गया और गुफा के मुहाने पर चटाई को उतरने का आदेश दे दिया। चटाई उसी पल वहाँ उतर गई। मझले और छोटे चटाई से तोता सहित उतर गए। अचानक गुफा के अंदर से रोने की आवाज़ आने लगी। मझले इसका रहस्य जानने के लिए अंदर की तरफ चल दिया और छोटे को वहाँ बाहर ही ठहरने का आदेश दे दिया। अचानक रोने की आवाज़ें बंद हो गईं और हंसने की आवाज़ें आने लगीं और गुफा का द्वार बंद हो गया और एक आवाज़ गूंजने लगी कि जो इस दरवाजे पर लिखे सवालों को हल नहीं करके अंदर जाएगा वो 24 घंटे बाद पत्थर का हो जाएगा। और दरवाजे पर ये सवाल लिख गया कि इस गुफा के पीछे एक खोह है। उस खोह के ऊपर लाल हरा पीला बल्ब नुमा 3 लाल जड़ें हैं। उस लालों में जब लाल रंग का लाल चमकने लगे तो उसमें रखे पत्थर के शिला को बाहर निकाल लो, इस गुफा का रहस्य मिल जाएगा। उस तो छोटे बहुत चिंतित हो गया क्योंकि लाल रंग का लाल चमकने से पहले वहां पहुंचना भी नहीं था। नहीं वो भी पत्थर का हो जाएगा। उसने एक उपाय सोचकर तोते को वहां भेज दिया और कहा जब लाल रंग का लाल चमकने लगे तो वो बोलना शुरू कर दे, वो समझ जाएगा कि उसे वहां पहुंचना है। तोता वहां जाकर लाल के चमकने का इंतज़ार करने लगा। अचानक लाल चमकने लगा। तोते ने जैसे ही बोलना शुरू किया, मझले वहां पहुंचकर उस शिला को खोह से बाहर कर दिया तो वहां एक तहखाना दिखाई देने लगा। वो उसमें तोते के साथ उतर गया। नीचे देखा कि एक जटाजूट को रखे बाबा बैठे हुए हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद दिया तथा बाहर चलने का आदेश दिया। तहखाने से बाहर निकलकर बाबा ने एक मंत्र पढ़कर गुफा पर फूंक मारा तो गुफा खंडहर में बदल गया तथा वहां से 4 राजकुमार और मझले प्रकट हुए। सभी ने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया तथा गुफा का रहस्य बताने लगे कि हमारे एक कमीने शिष्य ने हमारे ही द्वारा बताए मंत्रों के द्वारा हमें कैद कर दिया था और देश भर का राजा बनने के लिए यहाँ से निकल गया था और जो लाल यहाँ से बहकर जा रहे थे वो हमारे मंत्र द्वारा बनाया गया होता था ताकि इसके ही लालच में ही कोई आए और हमारा उद्धार करे। इसके लिए ये राजकुमार एक एक कर आते गए और गुफा का राज जानने के चक्कर में यहाँ फंसते गए और रोते रहे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन मंत्र के प्रभाव के कारण पत्थर के हो गए। लेकिन आज मैं कैद से छुटकारा पा गया हूँ। उन्होंने छोटे और मझले से कहा कि जहाँ तुम मुझे ध्यान करोगे मैं तुम्हारी कष्ट दूर करने के लिए वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं तुम्हें एक जादुई तलवार देता हूँ जिससे तुम बड़े से बड़े दैत्य को परास्त कर सकते हो। और वो अंतर्ध्यान हो गए और मझले तथा छोटे चटाई पर बैठकर मगध देश को चल दिए तथा चारों राजकुमार अपने अपने देश को चल दिए। कुछ ही पलों में वे राजकुमार के दरबार पर पहुंच गए और दरबारियों से कहा कि वो राजकुमार से मिलना चाहते हैं। दरबारियों ने उन्हें राजकुमार के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने उन्हें देखकर पहचान लिया तथा गले मिलने लगा। मझले ने कहा कि मेरे पास समय बिल्कुल ही नहीं है। मैंने लाल के उद्गम स्रोत का पता लगा लिया है जिसे तुम राजकुमारी को बताकर शादी कर लो। राजकुमार ये सुनकर भाव विभोर होने लगा कि मेरे खातिर तुम लोग इतना कष्ट क्यों उठाया। तो मझले ने कहा कि तुम्हारे खातिर हमने कुछ नहीं किया है, ये हमने अपने भाई की खातिर किया है क्योंकि तुम्हारे सब का समस्या हल करने के बाद ही मेरे भाई को उसका असली रूप प्रदान होगा। तो राजकुमार ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है कि उद्गम स्रोत का तुमने पता लगा लिया है। तो मझले ने कहा कि अब उस नदी से लाल बहकर नहीं आएगा क्योंकि वो एक जादुई महल से आता था और वो महल नष्ट हो चुका है। तब राजकुमार अपने माता पिता से आज्ञा लेकर श्यामपुरी चल दिए।
चटाई ने उन्हें एक पल में ही पहुंचा दिया। दरबार में हाजिर हो राजकुमार ने राजकुमारी के शर्त को हल करने का दावा किया तो राजकुमारी ने प्रमाण मांगा। राजकुमार ने कहा कि लाल एक जादुई महल से आ रहा था, लेकिन अब वो महल गायब हो गया है, इसलिए अब लाल भी नदी में बहकर नहीं आता। राजकुमारी ने नौकरों को भेजकर पता लगवाया कि ये बात सही है, तो पता चला कि लाल अब नदी में बहकर नहीं आते हैं। अब राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राजकुमार सही कह रहा है, इसलिए उसने शादी का ऐलान कर दिया। राजकुमार ने अपने राज्य को एक दूत भेज दिया कि मेरे पिता को बारात लाने का हुक्म दिया जाए, और यहाँ शादी का इंतजाम होने लगा। दूसरे ही दिन राजकुमार की शादी हो गई। तो मझले ने राजकुमार को बधाई देते हुए राजकुमार से आज्ञा मांगी, तो राजकुमार ने रुकने का आग्रह किया, लेकिन मझले ने अपने भाई के उद्धार के लिए दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए वीरान देश की तरफ चल दिया। छोटे और तोता भी साथ ही थे। चटाई ने उन्हें एक ही पलों में वीरान देश पहुंचा दिया और मझले ने दरबारियों से राजकुमार से मिलने की इच्छा प्रकट की। दरबारियों ने उन्हें राजकुमार से मिलवाया तथा मझले को पहचान कर राजकुमार उन्हें अपने कक्ष में ले जाकर सेवा सत्कार किया तथा आने का कारण पूछा। तो मझले ने अपना सारा किस्सा कह सुनाया तथा उनके पिता की आंखें ठीक करने का आश्वासन दिया। तो राजकुमार बोला कि कोई बलशाली दैत्य पड़ोसी राज्य में हाहाकार मचाए हुए है। ये सुनकर मझले ने कहा कि अब तुम्हारे पिता की आंखें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। यह कहकर मझले और छोटे तोते के साथ चटाई पर बैठकर पड़ोसी राज्य पहुंच गए और वहां के निवासियों से दैत्य के बारे में पूछने लगे। तो वहाँ के लोग डरते हुए बोले कि वो काला काला बड़े बड़े नाखून और लंबे बालों वाला कोई शक्तिशाली दैत्य है, जो प्रतिदिन 2-4 आदमी उठा कर ले जाता है। सुबह होने पर उनकी सिर्फ हड्डी नगर के बाहर बने गुफा के पास मिलती है। वो बड़े से बड़े फाटक को एक ही प्रहार से तोड़ देता है। यहाँ शाम होते ही सभी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं और राजा का भी यही आदेश है। सभी जानकारी लेकर मझले और छोटे गुफा के पास पहुँचे। देखा वहाँ हड्डियों का अंबार लगा हुआ है और गुफा सामने ही है, जो देखने में महाविशालकाय है। लेकिन मझले तनिक भी नहीं डरा और वह बाबा का ध्यान करने लगा। बाबा तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए। तो मझले बोला, बाबा यहाँ जो दैत्य है उसकी मुझे आँखें चाहिए, ये कैसे संभव होगा? तो बाबा बोले, बेटा कि ये जो दैत्य है इसका प्राण एक मिट्टी के मूर्ति में है, जो जादुई रानी के पास एक समुद्र के उस पार है। अगर उस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो ये दैत्य मर जाएगा, फिर इसकी आंखें निकाली जा सकती हैं। लेकिन ये काम बहुत ही कठिन है और ख़तरा भी, इसीलिए बहुत होशियारी से वहाँ जाना। समुद्र उस पार तुम्हें एक गुफा मिलेगा, लेकिन उसमें नहीं घुसना है। उसके पीछे जाकर ज़मीन पर बने एक विशाल शेर की आंखें को दबाना है, जिसके दबाते ही शेर का मुंह फैल जाएगा। इतना ध्यान रहे कि एक पल की देर किए बिना उसमें घुस जाना है। अगर एक भी पल गंवाया तो तुम पत्थर के हो जाओगे, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अंदर जाने के बाद एक तालाब दिखाई देगा, उसमें नहाते ही तुम्हें जादू का नगर दिखाई देगा। तुम जादू नगर में पहुंचकर किसी से नहीं बोलोगे, लोग तुम्हारा नाम लेकर पुकारेंगे, लेकिन तुम्हें देखना भी नहीं है। सीधे चलते रहना है। सामने से आती एक बुढ़िया दिखाई दे, तुम उसे प्रणाम करना। अब आगे तुम जैसा उचित समझना करना, उचित समय पर उचित काम। हाँ, वहाँ तुम्हें डराने के भी प्रयत्न किए जाएंगे, पर तुम्हें डरना नहीं है। यह कहकर बाबा ने एक ताबीज़ दिया कि अगर तुम्हें पत्थर के चने दिए जाएं तो तुम ताबीज़ का ध्यान करोगे तो वो तुम्हारे मुख में गल जाएंगे। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। क्या मझले मूर्ति पाने में सफल हो पाता है? क्या दैत्य की आंखें पाने में कामयाब होता है? जानने के लिए सुने जादुई कहानी चंद्रमुखी पार्ट 6। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़, ताकि मेरे आने वाले कहानियों का मज़ा उठा सके। रामू स्टोरी। जय हिंद।